राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ये पूरा विवाद जो है वो SMVDIM यानी कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुस्लिम छात्रों के दाखिले को लेकर हो रहा है और इस पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। दाखिले में मुस्लिम छात्रों को ज्यादा तवज्जो देने का विरोध हो रहा है और हिंदू छात्रों की अनदेखी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर अलग अलग हिंदू संगठनों की तरफ से बनाई गई संघर्ष समिति ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। संघर्ष समिति के संयोजक सुखबीर सिंह मनकोटिया ने सीएम उमर अब्दुल्ला से हिंदू संगठनों के मामले और उनके संस्थानों से मिलने वाले पैसे से दूर रहने की चेतावनी दी। साथ ही इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजने की भी बात कही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर अब नया राजनीतिक तूफान खड़ा होता दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये पूरा विवाद SMVDIM यानी कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के में मुस्लिम छात्रों के दाखिले को लेकर हो रहा है और इस पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। दाखिले में मुस्लिम छात्रों को ज्यादा तवज्जो देने का विरोध हो रहा है और हिंदू छात्रों की अनदेखी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर अलग अलग हिंदू संगठनों की तरफ से बनाई गई संघर्ष समिति ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। संघर्ष समिति के संयोजक सुखबीर सिंह मनकोटिया ने सीएम उमर अब्दुल्ला से हिंदू संगठनों के मामलों और उनके संस्थानों से मिलने वाले पैसों से दूर रहने की चेतावनी दी है। साथ ही इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजने की भी बात कही गई। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कन्वीनर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी तरफ से जो है संघर्ष समिति बनाई गई है और मकसद यही है कि जो 50 में से जो 42 सीटें जो हैं वो अन्य समुदाय को दी गई हैं माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में, उसकी मुखालफत करना है। आपने अभी हाल ही में अभी कहा कि जो मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया उसको भी आप कहीं न कहीं ये समझते हैं कि हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है। देखिए, ये पहले सीधी बात है कि ये श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया गया मेडिकल कॉलेज है। श्राइन बोर्ड का अपना तरीका है। आपको भी ये पता है कि श्राइन बोर्ड के पास में पैसा कहाँ से आता है, वो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की कंट्रीब्यूशन से आता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी आस्था का ध्यान रखा जाए, बाकी हमारा किसी के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, कोई वो नहीं है। तो क्या मूर्ति पूजन का पैसा क्या वो अन्य समुदायों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, खासकर मुस्लिम समुदाय? देखिए, ये इतिहास को आप पढ़िए, लिटरेचर को आप देखिए, इसके बारे में आप कह सकते हैं। संघर्ष समिति है जी जी सर, संघर्ष समिति किस तरह से अपनी एजिटेशन को आगे कैसे ले जाएगी अपनी एजिटेशन? देखिए, ये हमारा आंदोलन फेजेज में चलेगा जैसे कि मैंने, और उसमें फेज में सबसे पहली बात है एक पटिशन साइन की जाएगी जो कि अलग अलग संगठन भी साइन करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के प्रबुद्ध नागरिक हैं वो भी साइन करेंगे। ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को और हमारे माननीय जो LG साहब हैं ये और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इनके पास जाएगी। क्या चाहेंगे, क्या इसमें आप जो है अपनी अपील करने वाले? हमारी अपील यही है कि भाई इसको जो सनातन धर्म का पैसा है उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल किया जाए जहां सनातन धर्म इसकी परमिशन देता है। तो क्या ये एजिटेशन भी शुरू हो सकती है इसके लिए, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे? इससे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर प्रशासन ने इसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं लिया तो शायद इसके ऊपर हमारी जो संघर्ष समिति है वो बैठेगी, सोचेगी, समझेगी और इसके ऊपर निर्णय लेगी। संघर्ष समिति का साफ कहना है कि इसमें जो है एजिटेशन भी जो है शुरू हो सकती है और खासकर जो है इन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने कल वक्तव्य दिया है वो कहीं न कहीं भावनाओं को आहत करने वाला है, क्योंकि हिंदू श्राइन बोर्ड है और इसका जो पैसा है वो हिंदू जो समाज है उसके जो स्टूडेंट हैं या उसकी जो अच्छी वेलबींग के लिए जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए और सीधा ज्ञापन जो है राष्ट्रपति को भेजने की आज बात की गई है। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अब विवाद क्या है और क्यों ये बवाल हो रहा है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ने जब इस साल की अपनी MBBS सीट अलॉटमेंट की लिस्ट जारी की तो इस लिस्ट के नाम देखकर ही हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया, क्योंकि इस लिस्ट में 50 से 42 मुस्लिम छात्रों के नाम शामिल किए गए जबकि सिर्फ 8 सीटें ही हिंदू छात्रों को मिली। अब हिंदू संगठनों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जब श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज हिंदुओं के दान से चलता है तो फिर इसमें मुस्लिम छात्रों को इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है।
लेकिन इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए असेंबली ने बिल पास किया था और उसमें कहीं नहीं लिखा था कि एक मजहब के स्टूडेंट्स को बाहर रखा जाएगा। एडमिशन मजहब नहीं मेरिट की बुनियाद पर की जाएगी। तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है? बिना मेरिट के एडमिशन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए। असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसमें मुझे बताइए ना, कहां पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा? उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहां मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहां तक मैं जानता हूं हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाजत नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं, असेंबली के सेक्रेटरी से वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना, जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन और रिजर्वेशन के मुद्दे पर सकीना इत्तू ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मुद्दे पर एनसी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इत्तू ने कहा कि रिजर्वेशन समेत हर मसले पर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है और बीजेपी इस मुद्दे पर सस्ती राजनीति कर रही है। लोगों को क्षेत्र या धर्म के आधार पर बांटना अच्छा नहीं है। इस मसले पर सब कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द ही पब्लिक कर दी जाएगी। कश्मीर वैली में जो युवा है वो भी ये जानना चाहता है कि कब तक ये रिजर्वेशन का इशू जो है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। देखिए, सही बात है। जब से सरकार बनी तो इसके बाद जब बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ तबके से लोगों ने जो है सरकार को दिए हैं और जिसको फिर सरकार ने एग्जामिन किया है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने एक सब कमेटी बनाई है और सब कमेटी में मैं भी एक मेंबर हूँ और भी मेरे दो साथी हैं, सतीश जी और जावेद साहब। तो हम तीनों ने इसमें कई मीटिंग्स की हैं जिसमें लॉ सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी भी थी। तो एक रिपोर्ट हमने बहुत पहले सबमिट की थी, विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो था उसको सबमिट करके भेज दिया और वो फिर लॉ डिपार्टमेंट को गया वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कुछ उन्होंने कुछ क्वायरीज उठाई थी और फिर उसमें टाइम लगा। ये लोग कहते हैं कि टाइम लगा रहे हैं, टाइम कुछ भी नहीं लगा। जब भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये सब कमेटी बनाई और सब कमेटी को जो टाइम दिया गया था वो 6 महीने दिया गया था और विद इन 6 मंथ जो है हमने उससे पहले 2 दिन अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी। आम युवा भी ये कह रहा है कि टाइम फ्रेम कब तक होगा, कब तक ये सार्वजनिक किया जाएगा, कब तक ये पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने सबमिट किया है, रिपोर्ट भी पास हुई है, तो कब तक ये होगा? मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार के पास जवाब पूछे या ना पूछे, हम लोगों के सामने जिम्मेवार हैं और लोगों के सामने पहले अल्लाह ताला के सामने हम जवाब दें हैं, उसके बाद लोगों के सामने जवाब दें। उन लोगों के सामने जवाब दें जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने हमें एतमाद दिया है, जिन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये भरोसा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, अपना एतमाद दिया है और उस एतमाद पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं।